तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लोवर किंगडम पर अटैक हो जाता है। कैपिटल भर में 5 स्थानों पर आगों की लपेटें उठी और घबराए हुए नागरिकों की मदद के लिए प्रत्येक स्थान पर जादू के शूरवीरों यानी कि मैजिक नाइट पहुंच जाते हैं। अब आगे नोजेल उन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हुए सोच रहे होते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ भले ही संख्या में ज्यादा हैं लेकिन बहुत कमजोर हैं। इनको कमांड कौन कर रहा है और असली दुश्मन किधर है और वो चाहता क्या है? क्या वो किंग को मारना चाहता है? इस इमरजेंसी में जूलियस एक मिशन पर होता है, इसलिए जूलियस के सारे एडवाइजर किंग के महल में पहुंच जाते हैं उसको सिक्योरिटी देने के लिए। बट इस बात से किंग खुश नहीं होता। उसको लगता है कि जूलियस की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे मेन पर्सन को प्रोटेक्ट करने की। कौन? किंग की, जो ये बैठा है ना मोटा सा लड़कियों के साथ। बट विजर्ड किंग को पता है कि कब किसको कितना अटेंशन देना है। जूलियस के पास फुल पावर है मिलिट्री के मामले में जब बात आती है क्लोवर किंगडम के डिफेंस पर। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेफ जैमो एक स्पेशल डिश बना रहे होते हैं मैजिक नाइट के लिए। बाकी के शेफ उनको बोलते हैं सर नेशनल इमरजेंसी है, हमको शेल्टर के नीचे जाना चाहिए। बट वो इनकी एक ना सुनते। वो बोलते हैं एक ट्रू शेफ कुकिंग के बीच में काम अधूरा नहीं छोड़ता। वो थोड़ा नाराज होते हैं जब उनको पता चलता है कि उनकी डिश को टेस्ट करने के लिए कोई भी मैजिक नाइट नहीं है। वो सब तो क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल गए। पर तभी चार्मी उधर उनके पास आके उनकी डिश टेस्ट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करती है। शेफ देखते हैं ये तो ब्लैक बुल की मैजिक नाइट है और चार्मी का फेस देखकर वो उसके लिए डिश तैयार करने लगते हैं। चार्मी खुशी के मारे नाचने लगती है। आस्था नंबर 2 आल्फ्रेड को अपनी स्वॉर्ड से हिट नहीं कर पाता क्योंकि वो हवा में इधर उधर उड़ता रहता है। नोएल उस छोटी बच्ची को वहाँ से भागने को बोलती है सही मौका देखकर। वो बच्ची बोलती है कि आस्था को भी हेल्प चाहिए तो नोएल बोलती है तुम जाओ और ये काम मेरे पर छोड़ दो, मैं अपने फ्रेंड को ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगी। नोएल आस्था की हेल्प करने की सोचती है। वो सोचती है कि डंजन में आस्था ने मेरी पावर बोरो की थी मार्स को हराने में, अगर मैं इस बार भी ऐसा ही करूं तो आस्था आराम से इसको हरा देगा। लियोपोल्ड भी नोएल के साथ मिलके आस्था की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी रेडिस एक और ज़ॉम्बीज़ को समन करता है उन दोनों को बिजी रखने के लिए और उस ज़ॉम्बीज़ के पास मडी वाटर मैजिक होता है जो लियोपोल्ड के मैजिक पर भारी पड़ेगा। रेडिस आस्था को बोलता है कि तुमने मेरे को बोला था ना कि आओ और मेरे से खुद फाइट करो, पर मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला, मैं जीतने वाला हूँ। सिर्फ अपने ज़ॉम्बीज़ को तुमसे फाइट करते हुए देखकर मेरे पास दिमाग है जो मैं मिनिमम रिस्क लेकर शो एंजॉय करता हूँ। आस्था के मन में चल रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मेरे को इसको हराना है। रेडिस बोलता है तुम मेरे को नहीं हरा सकते, हा 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 हा। आल्फ्रेड अपने आप को फुल चार्ज कर रहा होता है, फुल स्केल अटैक करने वाला होता है आस्था पर और आस्था को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है मैं क्या करूँ। एंड नोएल और लियोपोल्ड भी बिजी होते हैं दूसरे वाले ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने में। तभी आग की रोशनी आती है और एक ताबड़तोड़ अटैक से आल्फ्रेड राख बन जाता है। रेडिस शॉक्ड, एक ही अटैक में आल्फ्रेड डेड। आस्था उसको अपने दम पर हराना चाहता था। फ्यूगोलियन आस्था के पास आके उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहते हैं कि सॉरी तुम्हारी फाइट में इंटरफेयर करने के लिए, बट मैं तुम्हारे जैसे मैजिक नाइट को मरते हुए नहीं देख सकता। वो आस्था की तारीफ भी करते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया, इवन विद नो मैजिक यानी कि फोरसाइट यानी कि दूरदर्शिता हम सबसे अच्छी है जिसने तुमको चुना इस क्लोवर किंगडम के बेटर फ्यूचर के लिए। वो आस्था को भी अपना राइवल डिक्लेयर करते हैं क्योंकि वो भी विजर्ड किंग बनना चाहते हैं। वो बोलते हैं रेडिस से मैं फाइट करता हूँ, ये काम तुम अब मेरे ऊपर छोड़ दो। रेडिस बोलता है क्या ये बच्चा मैजिक नाइट नहीं बन सकता, भले ही इसके पास एंटी मैजिक एबिलिटी है पर इसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। फ्यूगोलियन रेडिस से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनकी हम्बलनेस देखकर आस्था से रुका नहीं जाता और वो भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो आस्था के सिर पर एक चपेट देते हैं ये रियलाइज कराने के लिए कि वो अभी इंजर्ड है। एज अ वॉरियर तुमको अपनी बॉडी की कंडीशन का पता होना चाहिए कि तुम फाइट कर सकते हो या नहीं। आपका उत्साह
आपका बड़ा हथियार हो सकता है, लेकिन अपने दिमाग को भी ठंडा रखें अगर तुमको सच में एक विजर्ड किंग बनना है हो तो। फ्यूगोलियन रेडिस से पूछते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो रेडिस बताता है कि पहले वो भी क्लोवर किंगडम का एक मैजिक नाइट था पर्पल ओर का स्क्वाड में, बट उन्होंने उसको निकाल दिया क्योंकि उनको लगता था कि उसका मैजिक डेंजरस है। उसको सिर्फ स्क्वाड से ही नहीं बल्कि पूरे किंगडम से ही निकाल दिया, जबकि इस किंगडम में मैजिक ही सब कुछ होता है और उसका मैजिक काफी पावरफुल था, कई रॉयल पीपल से भी ज्यादा। वो एक नॉर्मल सिटीजन था, यानी कि कॉमनर, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ और वो अब क्लोवर किंगडम से बदला लेगा। फ्यूगोलियन को याद आ जाता है कि रेडिस एक नॉर्मल सिटीजन था बट उसका मैजिक बहुत पावरफुल था। फ्यूगोलियन को गुस्सा आ जाता है कि सिर्फ एक चाइल्डिश रीजन से तुम इनोसेंट पीपल की जान ले रहे हो, बट रेडिस डैम सीरियस होता है। फ्यूगोलियन लिपोल्ड से पूछते हैं कि तुमको कोई हेल्प चाहिए, तो वो बोलता है कि नहीं, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो वो और नोएल उस ज़ॉम्बिस को संभालेंगे जबकि फ्यूगोलियन रेडिस से निपटेगा। वो रेडिस पर एक पावरफुल अटैक करते हैं बट रेडिस बच जाता है। वो अपने नंबर 1 ज़ॉम्बिस को निकालता है, कार्ल। वो मैजिक बैरियर से बच जाते हैं। फ्यूगोलियन साथ ही साथ अपने यंगर मैजिक नाइट को भी कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं। वो आस्था को बोलते हैं, तुमको याद है ना मैंने क्या बोला था, अपने दिमाग को शांत रखना है। रेडिस का नंबर 1 कार्ल मैजिक शील्ड बना कर रखता है और प्लस फ्यूगोलियन पर अटैक करता है, पर फ्यूगोलियन पर भी खुद का एक मैजिक बैरियर है। वो रेडिस के सारे अटैक से बच जाते हैं, पर रेडिस अपने नंबर 1 कार्ल के द्वारा लगातार अटैक करता रहता है। फ्यूगोलियन कुछ देर तक इस अटैक से बचते रहते हैं अपने मैजिक बैरियर से, और फिर अपने सोल लीनिया अटैक से एक सरप्राइज अटैक करते हैं, कार्ल को खत्म कर देते हैं। क्लोवर किंगडम में से अंधेरा चले जाता है, रोशनी निकल जाती है। उन्होंने नोटिस किया था कि जिन जिन स्पॉट से कार्ल अटैक कर रहा है उस स्पॉट पर मैजिक बैरियर कमजोर हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है और पतला हो जाता है मैजिक बैरियर। मौका देखकर चौका मारकर वो आस्था, नोएल एंड लियोपोल्ड को भी यही सेम चीज बताते हैं। बैटलफील्ड में अपने मन को शांत रखो, अपने और अपने अपोनेंट की एबिलिटी को जज करो और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को मेंटेन रखो, तो तुम कभी नहीं हारोगे। आस्था इम्प्रेस हो जाता है कि इंस्टेंटली इन्होंने अपने अपोनेंट की वीकनेस को देख लिया। तो ये होता है कि मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन होना। ही इज ऑसम। फ्यूगोलियन जब रेडिस पर भड़क रहे होते हैं कि तुम्हारे पास काफी ठीक मैजिक पावर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनोसेंट पीपल पर वायलेंस दिखाओगे। किंग को सब खबर करते हैं कि सब एनिमीज को मोबिलाइज कर दिया गया है। सब मैजिक नाइट ने उन ज़ॉम्बिस को मिलकर खत्म कर दिया। नोजेल को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यूनो को लगता है कि उसको और स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो इन सब चीजों को और स्मूथली हैंडल कर सके। क्लोवर किंगडम की जनता अपने हीरोज की तारीफ करते हुए हिप हिप हुर्रे कर रहे होते हैं। तभी एक मिस्टीरियस वुमेन जो कि एक झाड़ू पर होती है, जादुई झाड़ू पर, वो उड़ रही होती है और बोलती है, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया खुशी मनाने का, गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। जल्दी से 500 लाइक आ जानी चाहिए, तभी आपको उतनी जल्दी नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिलेगा। बाकी मैं मूवी रिव्यूज पे भी कुछ काम कर रहा हूँ, जल्दी आपको नया नया कंटेंट देखने को मिलेगा। उसके लिए वेट करो, जब तक पुरानी वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, एंजॉय करो।